मंच पर जेयूपी के चेयरमैन जनाब हुमायूं कबीर साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर इमरान सोलंकी जी, आजाद समाज पार्टी के इंचार्ज इम्तियाज साहब, एसडीपीआई और मुस्लिम लीग के जिम्मेदार और तमाम मुर्शिदाबाद, मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ बंगाल और पूरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जेयूपी पार्टी के तमाम जिम्मेदार हमारे साथ चलकर आए, वकार भाई, दानिश भाई, असदुल साहब, इस मंच पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से आपको सलाम करने आए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। आपने देखा हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज, अगर हिंदुस्तान में किसी पर भी जुल्म होता है, चाहे पहलू खान हो, चाहे तबरेज अंसारी हो, चाहे बंगाल का कोई आदमी हो, चाहे बिहार का हो, सबसे पहले अगर आवाज निकलती है तो दारुस्सलाम से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज निकलती है। आपने देखा आपके मुद्दे पर कोई नहीं बोलता है, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। हर जमात ने, हर बिरादरी ने अपनी नेता चुन लिया, लेकिन बंगाल में 30% से ऊपर आबादी है, लेकिन आपका कोई पूछने वाला नहीं। मोदी जी का डर दिखाकर, अमित शाह का डर दिखाकर बार बार आपसे वोट लिया जाता है। मैं आपसे बंगाल के लोगों, मुर्शिदाबाद के लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने देखा है सच्चर कमेटी रिपोर्ट, आपने देखा रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट, फातमी कमेटी रिपोर्ट, अब्दुल रहमान कमेटी रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट वो कोई प्राइवेट रिपोर्ट नहीं है, वो रिपोर्ट सरकारी है। उस रिपोर्ट में साफ साफ हमारी स्थिति बद से बदतर है। इसी की लड़ाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ रहे हैं, अकबर ओवैसी साहब लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आज पार्लियामेंट में वक्फ बिल के मुद्दे पर अगर सबसे पहले कोई बोला, उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। ट्रिपल तलाक पर आपने देखा, घर में बेटी की शादी थी, लेकिन पार्लियामेंट में आपका भाई आपकी वकालत कर रहा था, उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आपने देखा सीएनआरसी के मुद्दे पर अगर किसी ने बिल फाड़ा तो उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। ऐसा कोई मुद्दा नहीं होता है जिसमें बैरिस्टर साहब आपके साथ नहीं खड़े रहते हैं। आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह हुमायूं साहब यहां पर हैं, इनकी दावत पर हम यहां आए हैं। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, मैं उनके साथ बंगाल में मुसलमानों का और मजलूमों की आवाज बनना चाहता हूं, और मेरे साथ हमारे भाई हुमायूं कबीर साहब हैं। मैंने बैरिस्टर साहब से बात की और बताया कि एक आदमी, एक मर्द मुजाहिद जो ममता सरकार का मंत्रालय को ठुकरा कर मुसलमानों का, दलितों का, आदिवासियों का अब बंगाल में एक नई क़यादत देने आया है, उसका नाम हुमायूं कबीर साहब है। दोस्तों, बैरिस्टर साहब आपके हैं, आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं। हम भी चाहते हैं कि बंगाल में भी मुसलमानों की, दलितों के, पिछड़ों की, ओबीसी की, सबकी आवाज हो। नरेंद्र मोदी सुन लो, अमित शाह, मुर्शिदाबाद की सरजमी से बोल रहा हूं, डरता हूं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूं, और झुकता हूं तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता हूं। पूरी ताकत लगा लो, दुनिया की कोई ताकत हमें न झुका सकती है, न डरा सकती है। डंके की चोट पर इंसाफ की बात करेंगे। हमारे बाप दादा ने इस मुल्क के लिए जान दिया है। फजले हक खैराबादी से लेकर टीपू सुल्तान से लेकर वीर अब्दुल हमीद से लेकर हमारे उलेमाओं ने चिटगांव से लेकर लाहौर तक ऐसा कोई दरख्त नहीं था जो हमारे उलेमाओं ने इस देश की आजादी के लिए जान नहीं दिया। और ये जो हिमंता बिस्वा शर्मा, ये जो टुचल्लू बोलता है मुसलमानों के साथ गलत करो, ईंट का ईंट जवाब देना है, ईंट का ईंट जवाब देंगे। हम यहाँ पर एक पैगाम देने आए हैं, बंगाल में भी दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, उसको भी पहले सब में बैठाइएगा ना, बैठाइएगा। चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ, चाहते हैं हुमायूं भाई आए, चाहते हैं, ये हमारी मिट्टी है, हमारे बाप दादा ने इस मिट्टी के लिए जान दिया है, कल भी जान दिया है, आज भी जान देंगे।
को इस मिट्टी के लिए जान देंगे। और नॉर्थ बंगाल में यूनिवर्सिटी की बात, हेल्थ की बात, बीड़ी वर्कर की बात, चाय पत्ती के मजदूर की बात, हम हर मुद्दे पर आपके साथ हैं। आप ओवैसी साहब के साथ हैं, आप हुमायूं भाई के साथ हैं। आप चाहते हैं कि यहां क़यादत खड़ा हो। हमने सीमांचल बिहार में हरा कर दिया, हम बॉम्बे में हरा कर दिए। आप साथ दीजिए तो इंशाअल्लाह पूरा बंगाल को हरा कर देंगे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हुमायूं कबीर साहब आगे बढ़ो। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। धन्यवाद।